कभी कभी सिनेमा रिलीज नहीं होता, सिनेमा अटैक करता है। और जब नाम हो बैटल ऑफ गलवान, तो सिर्फ स्क्रीन पर कहानी नहीं चलती, हर दिल में एक तूफान उठता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिपोर्ट्स और ट्रेड बस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला कर रख दिए। लोग कह रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये ओपनिंग सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये हिस्टोरिक थी। थिएटर्स के बाहर लंबी लाइंस, हर शो हाउसफुल और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम, गलवान। क्या ये सिर्फ हाइप है या वाकई एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है? आज हम इसी स्टॉर्म को ब्रेक डाउन करेंगे। बैटल ऑफ गलवान का स्केल पहले दिन से ही मैसिव फील हो रहा था। एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स ने सिग्नल दे दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सिनेमास के बाहर फैंस का क्रेज अलग लेवल पर था। लोग सिर्फ टिकट्स नहीं खरीद रहे थे, वो हीरो हैं, वो एक इमोशन परचेज कर रहे थे। इंडस्ट्री बज़ में ये बात घूम रही है कि फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स टच किए। चाहे एग्जैक्ट फिगर्स डिबेट का हिस्सा हों, लेकिन एक बात क्लियर है, ओपनिंग इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव था। और सबसे ज्यादा क्रेडिट जा रहा है सलमान खान को। फैंस का कहना है कि उनका एक्शन सिर्फ एक्शन नहीं था, उनका इमोशन सिर्फ डायलॉग नहीं था। वो स्क्रीन पर एक इंटेंसिटी ले आए जो ऑडियंस को सीट से बांध कर रख देती है। उनका एंट्री सीन, थिएटर में सीटियां, क्लाइमैक्स मोमेंट, एब्सोल्यूट साइलेंस, ये कॉम्बिनेशन ही फिल्म को मास और क्लास दोनों ऑडियंस तक ले गया। हर सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर्स के सामने सेल्फीज, हर रील पर ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, हर डिस्कशन में सिर्फ एक सवाल, क्या ये साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? फिल्म का प्रोडक्शन स्केल ग्रैंड है, सिनेमेटोग्राफी वाइड और इमर्सिव फील देती है, बैकग्राउंड स्कोर गूज़बम्स क्रिएट करता है, और सबसे बड़ी बात, नैरेटिव पेट्रियोटिक इमोशन को डीपली टच करता है। ऑडियंस रिएक्शन क्लियर सिग्नल दे रहा है, ये सिर्फ वीकेंड एंटरटेनर नहीं, ये डिस्कशन स्टार्टर है। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। ओपनिंग डे स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री तब बनती है जब मोमेंटम सस्टेन होता है। ट्रेड एनालिस्ट्स क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या डे 2 और डे 3 पर ये एनर्जी डबल होगी या हाइप थोड़ा काम हो जाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर करंट ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो ये फिल्म ऑल टाइम चार्ट्स पर अपनी जगह बना सकती है। लेकिन क्या कंपटीशन का प्रेशर आएगा? क्या वीकडेज का टेस्ट पास होगा? आने वाले 72 आवर्स डिसाइड करेंगे कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर है या एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिनोमिनन। और जो अर्ली साइंस हैं वो काफी डेंजरस लग रहे हैं। ओपनिंग के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो है कंसिस्टेंसी। बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट तक लिमिटेड नहीं रही, इसने अपनी ग्रिप मेंटेन करनी शुरू कर दी है। मॉर्निंग शोज से लेकर लेट नाइट स्क्रीन्स तक ऑक्यूपेंसी स्टेडी रही है। मास सर्किट्स में रिस्पॉन्स अग्रेसिव है और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस भी इमोशनल कनेक्ट फील कर रही है। ट्रेड सर्कल में एक बात बार बार हाईलाइट हो रही है, फिल्म का रिपीट वैल्यू। लोग एक बार देखकर रुक नहीं रहे, क्लाइमैक्स और पावरफुल मोमेंट्स को दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए वापस आ रहे हैं। और इस मोमेंटम के सेंटर में फिर से वही नाम, सलमान खान। उनका स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ स्टार पावर नहीं, ये नैरेटिव को वेट देता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी कंट्रोल्ड है, इमोशन मेजर्ड है और एक्शन रॉ इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट होता है। ये कॉम्बिनेशन ही फिल्म को सिर्फ लाउड एंटरटेनर नहीं, बैलेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड का पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है। पहले हाइप था, अब डिस्कशन है। पहले सिर्फ क्रेज था, अब अप्रिसिएशन पोस्ट्स आ रही हैं, सिनेमेटोग्राफी के लिए, बैकग्राउंड स्कोर के लिए और कुछ पर्टिकुलर सीन्स के लिए जो ऑडियंस को इमोशनली हिट कर रहे हैं। और यही शिफ्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाइप से डिस्कशन तक का सफर ब्लॉकबस्टर की पहली पहचान होती है। हम कह रहे हैं, सवाल ये नहीं कि फिल्म ने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, सवाल ये है कि क्या ये इमोशनल वेव वीकेंड के बाद भी सरवाइव करेगी? मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, एनर्जी हाई है और इंडस्ट्री की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है, क्या ये फिल्म अपनी स्पीड और तेज करेगी या यहाँ से टेस्ट शुरू होगा? असली फैसला अब अगले नंबर्स करेंगे। और वही पिक्चर का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होता है। वीकेंड का नॉइज खत्म, अब आता है असली वीकडे टेस्ट। हिस्ट्री गवाह है, बड़ी ओपनिंग्स लेना एक बात होती है, लेकिन वीकडेज में होल्ड करना ही असली पावर होती है। बैटल ऑफ गलवान के लिए भी यही मोमेंट डिसाइड करेगा कि ये सिर्फ हाइप ड्रिवन प्रोजेक्ट है या लॉन्ग रन चैंपियन। ट्रेड इनसाइडर्स क्वाइटली एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, ड्रॉप परसेंटेज। अगर मंडे का ड्रॉप कंट्रोल रहा तो ये सिग्नल होगा कि ऑडियंस का कनेक्ट जेन्युइन है। अगर फॉल शार्प हुआ तो डिबेट शुरू हो जाएगी, लेकिन अर्ली रिएक्शंस कुछ और स्टोरी बता रहे हैं। ऑडियंस सिर्फ एक्शन डिस्कस नहीं कर रही, वो इमोशनल बीट्स शेयर कर रही है, वो स्पेसिफिक डायलॉग्स कोट कर रही है। और जब फिल्म के डायलॉग्स लोग रिपीट करने लगते हैं तो समझ लो इम्पैक्ट डीप चला गया है। और फिर आता है स्टार फैक्टर। सलमान खान के करियर में पहले भी मैसिव ओपनिंग्स रही हैं,
लेकिन यहाँ डिफरेंस फील हो रहा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ उनकी स्टार पावर पर नहीं टिका, ये नैरेटिव इंटेंसिटी पर भी खड़ा है। कंपटीशन भी लाइन में खड़ी है। अपकमिंग रिलीजेस प्रेशर क्रिएट करेंगे, स्क्रीन काउंट एडजस्ट होगा, शोज शिफ्ट होंगे। तो क्या बैटल ऑफ गलवान अपनी स्क्रीन्स डिफेंड कर पाएगी? क्या वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग होगा कि थिएटर्स शोज बढ़ा दें? ये सब डिसाइड करेगा नेक्स्ट 3-4 दिन का ट्रेंड। अब फिल्म एक क्रॉस रोड पर खड़ी है, या तो ये स्टेबल होकर मैराथन दौड़ेगी या फिर सिर्फ एक एक्सप्लोसिव स्प्रिंट बनकर रहेगी। और इंडस्ट्री सांस रोककर देख रही है, क्योंकि अगर होल्ड स्ट्रांग रहा तो फिर रिकॉर्ड सिर्फ टूटेंगे नहीं, रीराइट्स होंगे। अब बात सिर्फ नंबर्स की नहीं रही, बात परसेप्शन की हो चुकी है। बैटल ऑफ गलवान ने इंडस्ट्री के अंदर एक शॉक वेव क्रिएट कर दिया है। प्रोड्यूसर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं और एग्जिबिटर्स एक ही चीज देख रहे हैं, फुटफॉल कंसिस्टेंसी। जब किसी फिल्म के लिए एक्स्ट्रा लेट नाइट शोज ऐड किए जाते हैं तो इसका मतलब होता है डिमांड ऑर्गेनिक है। और यहाँ वही पैटर्न दिख रहा है, मास बेल्ट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रिप, अर्बन सेंटर्स में स्टेडी रिस्पॉन्स। ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इमोशनल रिकॉल वैल्यू। ऑडियंस जब थिएटर से बाहर आती है और सिर्फ अच्छी थी नहीं कहती, बल्कि स्पेसिफिक सीन्स या मोमेंट्स डिस्कस करती है, तो समझ लो फिल्म ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हालिया डिम्बो फैन ड्रिवन मोमेंटम। सलमान खान के फैंस अग्रेसिवली सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेंड्स पुश हो रहे हैं, ऑफलाइन थिएटर्स में एनर्जी मेंटेन्ड है। लेकिन असली गेम अब लाइफ टाइम कलेक्शन का है। ओपनिंग स्ट्रॉन्ग, वीकेंड पावरफुल, वीकडे स्टेबल। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो फिल्म लॉन्ग रन मॉन्स्टर बन सकती है। इंडस्ट्री में क्वाइटली एक पैटर्न चल रहा है। क्या ये रीसेंट बिग रिलीजेस को आउट परफॉर्म करेगी? क्या ये साल की बेंचमार्क फिल्म बनेगी? और यहीं से नैरेटिव डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब एक फिल्म बेंचमार्क बनने लगे तो उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस डबल हो जाती हैं। अब हर नया नंबर टेस्ट होगा, हर डेली ट्रेंड हेडलाइन बनेगा। बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक परफॉर्मेंस एग्जाम में एंटर हो चुकी है। और अगर ये एग्जाम पास हो गया तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, स्टार पावर का इक्वेशन भी शिफ्ट हो सकता है। अब बात सिर्फ नंबर्स या हाइप की नहीं है, बात ऑडियंस के कनेक्शन की हो रही है। बैटल ऑफ गलवान ने एक ऐसा इमोशनल कॉर्ड टच किया है जो सिर्फ थिएटर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये सोशल मीडिया, कॉन्वर्सेशंस और डेली लाइफ तक स्प्रेड हो रहा है। फैंस सिर्फ फिल्म देखकर जा रहे नहीं, वो मोमेंट्स को रीलिव कर रहे हैं, डायलॉग मिमिक कर रहे हैं और उनकी रिएक्शंस मीम्स, रील्स और पोस्ट्स में वायरल हो रही हैं। और यही रियल टेस्ट है, इमोशनल रिकॉल। जब ऑडियंस आपके सीन्स रिपीट करते हैं और उनके डिस्कशंस नेचुरली बज़ जनरेट करते हैं, तो समझ लो फिल्म का इम्पैक्ट डीप हो गया है। इंडस्ट्री के लिए ये एक वेकअप कॉल भी है। मास अपील प्लस अर्बन कनेक्ट प्लस इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ये रेयर कॉम्बिनेशन है जो हर ब्लॉकबस्टर में नहीं होता। और सेंटर में फिर से वही नाम, सलमान खान। उनका स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ स्टार पावर नहीं, ये कल्चरल रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है। फैंस फील कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ एक्शन या डायलॉग नहीं, वो एक एक्सपीरियंस है। अब बात होती है सस्टेनेबिलिटी की। जितना इमोशनल कनेक्ट स्ट्रांग है, उतना वर्ड ऑफ माउथ लॉन्ग रन को पुश करेगा। फिल्म के स्क्रीन्स कंटिन्यू हाई ऑक्यूपेंसी शो कर रहे हैं और हर न्यू पोस्ट या रील फिर से बस क्रिएट कर रहा है। ये सिर्फ एक वीकेंड सक्सेस नहीं, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बनने की तरफ है। और इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं, अगर ये होल्ड और ग्रो करता रहा तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, सिनेमैटिक एक्सपेक्टेशंस का नया स्टैंडर्ड सेट होगा कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशन, एक एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर नया ब्लॉकबस्टर अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।